वेलकम टू नॉन इंजीनियर्स गाइस। आज बात करने वाले हैं हम अपने बिल्कुल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के बारे में विच वी हैव वेरी न्यूली लॉन्च, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन इन क्रेडिट ऑपरेशन। सो दिस इज़ अ प्रोग्राम, or I will say this is a job role which is a king job role when it comes to operational point of view। तो जब भी हम operations का focus करते हैं, there are multiple job roles right operations में भी, लेकिन उन सब में भी अगर कोई एक king job role है like something which is very premium, that is what credit operations is। तो हमने उस चीज़ को डिज़ाइन किया है काफ़ी मेहनत से और काफ़ी टाइम लगाकर, एंड वी आर नाउ ऑफिशियली लॉन्चिंग इट थ्रू यूट्यूब चैनल एज वेल। अगर आप लोग टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किए हो तो मेक श्योर कि आप फॉलो उसको भी कर लेना, बिकॉज इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो हमने वहीं पर सबसे पहले डाला था। देर आर फ्यू पीपल हु हैव ऑलरेडी इनरोल्ड दिस प्रोग्राम, बट वी आर ऑफिशियली अनाउंसिंग इट ऑन यूट्यूब एज वेल। तो क्या कुछ है इस प्रोग्राम के बारे में, किस तरह से आपको जॉब रोल टारगेट आप कर सकते हो, किस तरह से हमारा जो इंटायर ये कोर्स, ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये कैसा जर्नी आपका होता है, एवरीथिंग यू विल स्टार्ट सीइंग टुडे। ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह का जॉब रोल आप फोकस करोगे, साथ साथ में कैसा कैसा सैलरी पैकेज जो है आप फोकस कर सकते हो। सो यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। साथ साथ में इसका पूरा ब्रोशर जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दैट इज़ टोटली फ्री। इवन यू कैन चेक आउट अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो, हमारे जो RM एंड ऑपरेशंस के जो प्रोग्राम है बोथ आप जो है चेकआउट कर सकते हो इन आवर वेबसाइट nonengineers.in, एंड यू कैन डिसाइड विच वन सूट्स यू बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विथ अंडरस्टैंडिंग कि ये पूरा का पूरा कोर्स क्या है। सो एज यू नो कि हमारे पास अभी तक ये दो प्रोग्राम्स चल रहे थे, दैट इज़ द रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड द ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो ये दो प्रोग्राम जो है हमारा करेंटली रनिंग में था। ऑल्सो वी हैव अपग्रेडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट इज़ नाउ बिकम मोर पावरफुल एंड अपग्रेडेड। So here, if you just see that now we have added the BFSI name here. Now why? Because earlier we were just focusing on banking and other financial services. But now, not just banking, but entire BFSI industry को हम लोग अब focus करें. So your banking, your financial services, and now your insurance also. So in each and every companies, because the entire BFSI sector contains all of these particular companies, or you can say domains, हर जगह कहीं ना कहीं opportunities होता है। It doesn't matter whether it comes to your relationship management or basically sales या फिर operations management। So बहुत लोग यहाँ भी confuse होते हैं कि भैया sales अगर है तो कितना परसेंट ऑपरेशंस होगा इसमें। सो इट्स नॉट लाइक दैट। इफ़ दिस प्रोग्राम इज़ फॉर सेल्स देन दिस इज़ 100% वी आर फोकसिंग ऑन सेल्स, राइट। दिस इज़ 100% फोकसिंग ऑन सेल्स टू डेवलप योर स्ट्रैटेजी, टू मास्टर दैट पर्टिकुलर स्किल कि हाउ यू कैन एक्चुअली अचीव द सेल्स करियर। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशंस, तो इसमें भी सिमिलर सवाल आता है हमें कि भैया इसमें कितना परसेंट होगा जो सेल्स होगा, कितना परसेंट होगा जो ऑपरेशंस होगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट। हियर ऑल्सो वी टोटली एंड टोटली फोकसेस ऑन कोर ऑपरेशंस। तो जो भी हमारे बच्चों के जॉब लगे हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे जो प्लेस हुए हैं, उनके भी कोर ऑपरेशंस में ही जॉब लगे हैं। इट्स नॉट लाइक कि सेल्स इंक्लूडेड है, बट येस देर आर फ्यू अपॉर्चुनिटीज़, देर आर फ्यू जॉब रोल्स ऑपरेशंस में भी जो कि सेल्स इंक्लूड होता है। तो यही चीज़ को आइडेंटिफाई करना, समझना कि कौन सा ऐसा जॉब रोल है जिसमें सेल्स इंक्लूड है, और यू हैव टू पिक द राइट वन सो दैट यू कैन स्टार्ट योर करियर विद द प्रॉपर कोर ऑपरेशंस। तो ये हमारा गोल होता है, हमारा टारगेट होता है टू अचीव दैट। सो RM का प्रोग्राम इज वॉज 15 days नाउ, एंड ऑपरेशंस का जो प्रोग्राम है वो है 20 days का। सो 2 hours ईच मंडे टू फ्राइडे, 2 hours ईच मंडे टू फ्राइडे। एंड नाउ दिस इज कमिंग विथ लाइफ टाइम जॉब असिस्टेंस। तो ये क्या है ये हम लोग लास्ट में समझेंगे। जॉब असिस्टेंस जो लाइफ टाइम का है वो किस तरह से काम करता है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट PG सर्टिफिकेशन इन क्रेडिट ऑपरेशन एंड हाउ यू कैन बिल्ड योर करियर इन दिस। तो पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, उसके दो बहुत मेजर जो है कंपोनेंट होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के, दैट इज़ योर असेट्स साइड एंड योर लाइबिलिटी साइड, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक का ही कोई एग्जांपल लूँ तो लाइबिलिटी साइड में आपका क्या क्या प्रोडक्ट आ जाता है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट आ गया, करेंट अकाउंट आ गया, राइट, FDs हो गए, RDs हो गए। तो ये सारे जो है ये आपके आते हैं लाइबिलिटी साइड के प्रोडक्ट्स। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट असेट साइड प्रोडक्ट, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि पहले बात तो लोन्स,
then you have your credit cards, right? You have your overdraft, so all of that. So इस तरह से जितने भी जो asset class products है which actually helps to earn bank a certain amount of money, that is what actually जो revenue bank का होता है, जो profit होता है, वो asset class product से ही आता है, right? So that is how it actually focuses on. तो उसमें भी very specific to that when we focus on credit operation, तो जब भी मैं बात कर रहा हूँ credit का, it totally depends on कि जो भी customer लोन ले रहे हैं, credit card ले रहे हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहे हैं, राइट? सो ऑल ऑफ दैट इज़ अ क्रेडिट फैसिलिटी. दीज आर ऑल क्रेडिट फैसिलिटीज़. तो ये जितने भी फैसिलिटी हैं, ये क्या होता है, बैंक इन्हीं से एक्चुअली में रेवेन्यू अपना कमाता है. दैट इज़ व्हाट लाइक बैंक फोकसेस ऑन. तो इसके लिए भी दिस इज़ अ जॉब रोल विच एक्चुअली फोकसेस ऑन कि पीपल हु हैव अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, राइट? कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर किसी का है, उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है. तो क्रेडिट ऑपरेशंस में भी मल्टीपल जॉब रोल्स होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जॉब रोल होता है. देर आर लॉट ऑफ जॉब रोल्स रिलेटेड टू क्रेडिट ऑपरेशंस. जैसे कि हमारा जो ऑपरेशंस का मैनेजमेंट का कोर्स है, उसमें भी हम यही चीज़ समझाते हैं कि देर आर मल्टीपल जॉब रोल्स. इट्स नॉट लाइक कि बस एक ही 2-3 जॉब रोल होता है मार्केट में. देर आर लॉट ऑफ जॉब रोल्स दैट यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन. सो इसी तरीक़ा से क्रेडिट ऑपरेशंस में भी यू हैव मल्टीपल जॉब रोल्स, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस प्रोग्राम को और डिटेल में क्या कुछ है. तो पहले अगर मैं प्रोग्राम फीचर्स का यहाँ पर बात करूँ क्विकली, तो दिस इज़ अ 25 डेज़ का प्रोग्राम है. ऑनलाइन मोड पे होगा ये विथ अ कैप्शन प्रोजेक्ट. सो दिस कैप्शन प्रोजेक्ट जो है आपको हेल्प करता है कि वॉट एवर यू हैव जो आप सीखे हो, वॉट एवर यू हैव लर्न थियोरेटिकली, उसी चीज़ को आप प्रैक्टिकली समझोगे, राइट? उसी चीज़ को आप जो है प्रैक्टिकली समझोगे. नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी 2 hours बेसिस पे. तो 2 hour पर डे which is from Monday to Friday, right? It is going to conduct in this way. उसके बाद पूरा आप लोग समझोगे इस चीज़ के बारे में कि how this credit operation acts as a backbone of any BFSI इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज होते हैं. ऑब्वियसली इंश्योरेंस में ये चीज़ नहीं आएगा, तो इंश्योरेंस को इसको इग्नोर करो. बट स्टिल क्रेडिट ऑपरेशंस जो है बैकबोन किस तरह से होता है इस पूरे के पूरे BFSI इंडस्ट्री में, दैट इज़ वॉट यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. एंड we come with now lifetime job assistance. So it says कि even after you place, so for example कि आप कोर्स कंप्लीट किए, जॉब अप्लाईज किए, आपको जहाँ भी जॉब लगा फॉर एग्जाम्पल, you can after 6 months, that is the minimum criteria that we have kept, कि after 6 months you can switch to another job role, right? So this will help you to increase your salary, right? To increase your designation. So all of that it helps in. So because जब भी मैं बात करता हूँ, जब भी हम बात करते हैं BFSI करियर के बारे में, और आप जब भी कोई स्टिक टू अ पर्टिकुलर कंपनी रहते हो, दैट इज़ वेरी गुड. To be very honest, that is very good if you are sticking to a company for a very longer period of time. Then you can reach to certain level. But fast growth के लिए people switch to another companies, right? So they switch from one company to another company. So they will do that. So it actually happens. So it helps you to boost your career, boost your salary, boost your designation, your grade maybe, right? So this will helps to boost your entire lifestyle and career perspective. So we will even help you in that. That is what it says, lifetime job assistance. So not just like कि आपका भाई प्लेस हो गया, कहीं भी नौकरी लग गया, उसके बाद भूल गए आप कौन मैं कौन. It's not like that. You will be in the alumni status, and whenever you need to switch a new opportunity, maybe you want to go to a new city, whatever the case may be, you can take the help of us. So our HR team will help you to crack and find those job roles for you. That is how it actually works. Now eligibility criteria का बात करें quickly. So this is very very premium. As I told you, this is like finance background से lean करता है सारा चीज़. तो MCOM अगर कोई किया है eligible, MBA में finance economics कोई किया है eligible, CA intermediate कोई crack कर चुका है, that is also eligible, and CA में जो भी ये सारे कोर्सेस या सर्टिफिकेशन या फिर डिग्रीज करके रखे हैं, वो सारे लोग एलिजिबल है. इवन इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर यू कैन अप्लाई. फ्रेशर्स डजेंट मैटर, फ्रेशर्स एक्सपीरियंस, एवरीवन कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो जब भी मैं बात करता हूँ कि भैया फाइनल ईयर में हूँ, राइट, एंड यू वांट टू take a break for semester maybe, you can do that. We have that kind of flexibility. You want to take break, you can take break. You want to
prepare for government jobs, you can do that. So people are there who focuses on government jobs along with us. हमारे operations batch में and relationship batch में काफ़ी सारे लोग हैं जो government jobs का भी preparation कर रहे हैं साथ साथ में, and there are few people who have already cracked lot of job roles. So there are few people who have cracked SBI, right? So there are people who actually focus on and take our course as a backup plan, right? So इसीलिए final year students also are eligible. बट यस, मिनिमम जो है आपको 60% मार्क्स होना चाहिए बोथ इन योर यूजी एंड पीजी, ये चीज़ कंपलसरी है. पीजी ऑब्वियसली इन केस ऑफ योर एमबीए एंड एमकॉम्स, तो 60% मार्क्स इज बेयर मिनिमम, यू नीड इट. आगे बात करें टारगेट जॉब रोल्स को लेके, तो क्या क्या टारगेट जॉब रोल्स जो है जो आप फोकस कर सकते हो. सो लॉट ऑफ जॉब रोल्स आर देयर इन द मार्केट, बट जो मोस्ट प्रीमियम है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको मार्केट में दिखेगा, दैट इज़ व्हाट क्रेडिट ऑफिसर्स, credit managers, credit underwriters, credit analysts, loan operations analyst, and so on. Like you have just it is not like कि आप जो एक कोर्स कर रहे हो कोई एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए कर रहे हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जस्ट लोन ऑपरेशंस के लिए कर रहे हो. इट्स नॉट लाइक दैट. दिस कोर्स एक्चुअली कवर्स एवरी सिंगल एस्पेक्ट of your credit, so everything, right? So multiple job roles you can focus on by one single course. That is how it actually being structured. Now target package आप क्या कर सकते हो, क्या क्या जॉब रोल तो आपको पता चल गया, लेकिन पैकेजेस क्या हो सकता है. सिंस दिस इज अ प्रीमियम जॉब रोल, हाईएस्ट पैकेज जो है आपका जा सकता है 6.2 LPA तक. दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. ऑल्सो एवरेज तो भैया आप आराम से फोकस कर सकते हो इन द रेंज ऑफ 3.2 LPA. अब हमारा जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का कोर्स है उसका भी एवरेज 3.2 पे ही चल रहा है, विच इज़ लाइक ऑलरेडी बीटिंग मेनी प्रोग्राम्स लाइक एक्सेस ऑपरेशंस, वी हैव कोटक ऑपरेशंस, राइट, HDFC एस. ये सारे जितने भी प्रोग्राम्स आए थे इन सब को ये अभी से ही बीट करना स्टार्ट कर चुका है. एंड इट्स नॉट लाइक कि भैया बस बीट कर रहा है, बट पीपल फ्रॉम HDFC एस प्रोग्राम, पीपल फ्रॉम एक्सिस ऑपरेशंस प्रोग्राम, पीपल फ्रॉम कोटक ऑपरेशंस प्रोग्राम आर ऑल्सो enrolled our operations management course. So they are there in our course to boost their career, boost their salary, boost their designation. So they are focusing on multiple ways, multiple opportunities by that particular program. So similarly to this, credit operations में भी आप जो है इस तरह से फोकस कर सकते हो इस लेवल का सैलरी को, विच इज़ हाईएस्ट. नेक्स्ट बात करते हैं कि टारगेट कंपनीज आपका क्या क्या हो सकता है. सो एज वी टोल्ड, वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन जस्ट बैंकिंग और मे बी जस्ट अ फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी. सो वी कैन and we are actually focusing on everything, the entire industry. So this actually helps you to gain a very different level of experience and knowledge. So इंडियन बैंक्स, ऑब्वियसली हमारे जितने भी प्राइवेट बैंक्स हो गए, यू कैन फोकस ऑन दैट. इवन इफ यू गेन सर्टेन एक्सपीरियंस इन प्राइवेट बैंक्स और मे बी एनी फॉरेन बैंक और NBFC कंपनीज, you can actually focus on to switching into public sector banks as well. Yes, you heard it right. So you can actually gain some experience, and once there is certain opportunity comes in market, जब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो विदाउट एनी एग्ज़ाम आता है, राइट. तो वो जो होता है सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे होता है. तो आप वेरी इजीली आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस प्राइवेट टू पब्लिक पे भी स्विच कर सकते हो फ्यूचर में. इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है. देन यू हैव योर फॉरेन बैंक्स लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक हो गया, ANZ मतलब, राइट. सो देयर आर मल्टीपल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स जो भी आपका क्रेडिट ऑपरेशंस को फोकस कर रहे होते हैं. साथ साथ में यू हैव योर NBFCs जो कि सिर्फ फोकस करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस का बिजनेस पे. सो NBFCs में जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से टाटा कैपिटल हो गया, राइट. सो दे फोकसेस ऑन पर्टिकुलरली इनटू लोन्स का बिजनेस. HDFC का हाउसिंग फाइनेंस होता है, दैट इज़ ऑल्सो देयर, राइट. इस तरह से बहुत सारे हैं जो है जो कंपनीज होते हैं, स्पेशली NBFCs का मैं बात कर रहा हूँ, जो कि लोन्स एंड एडवांसेस का ही बिजनेस पे फोकस कर रहे होते हैं. सो यू कैन टारगेट दैट कंपनीज एज वेल एंड योर MNCs. नाउ वेन एवर देर इज़ अ बैंक और अ फाइनेंशियल सर्विस जो अफोर्ड नहीं कर पाते अपना ऑफिस या फिर एम्प्लॉई बेस, तब जाके वो लोग अपना बिजनेस को आउटसोर्स करते हैं to these MNC companies like your Accenture, Genpact, Infosys, maybe your TCS. तो इस तरह से वो लोग अपना आउटसोर्स करते हैं बिजनेस को. दैट इज़ व्हाट इट कॉल्ड एज BPOs, राइट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो दैट इज़ व्हाट इट सेज. तो
जब भी कोई बैंक अपना अफोर्ड नहीं कर पाता है, मे बी एम्प्लॉयमेंट के इशू पे, हो सकता है ऑफिस स्पेस ना हो, राइट, तब जाके वो लोग जो है अपना बिजनेस को आउटसोर्स करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है क्रेडिट ऑपरेशंस काम करता है, एंड दैट इज हाउ यू कैन फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ मल्टीपल कंपनीज। सो नॉट जस्ट अ सिंगल अपॉर्चुनिटी, बट वेरियस एंड वेरियस अपॉर्चुनिटी यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन, एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर। इसके बाद समझते हैं कि स्टूडेंट का करियर जर्नी कैसा होता है। दैट इज़ व्हाट पीपल जनरली थिंक, एंड जो हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है, पीपल जनरली आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन कि भैया हमारा स्टूडेंट का जो ये जर्नी है, हमारा ये करियर स्टार्ट कहाँ से होगा, कैसे होगा। सो वी विल नाउ अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस। सो एज सुन एज यू एनरोल फॉर द कोर्स, यू विल स्टार्ट विद द स्टेज वन, दैट इज़ योर लाइव क्लासेस। सो लाइव क्लासेस से ही आपका सारा जर्नी स्टार्ट होता है, वेर यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज़ नॉट फ्रॉम अ फेमिलियर बैकग्राउंड और उनको लगता है कि भैया पता नहीं समझ आएगा या नहीं आएगा, कैसे होगा, सो डजेंट मैटर एट ऑल। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू टेक यू टू द एडवांस लेवल एंड टू मेक यू कंफर्टेबल इन दिस पर्टिकुलर जॉब रोल, राइट। उसके बाद आप लोग बढ़ोगे स्टेज टू में, विच इज़ योर कैप्शन प्रोजेक्ट। तो जो आपका कैप्शन प्रोजेक्ट होगा, आपको एक असाइन किया जाएगा प्रोजेक्ट जो कि आपको कंप्लीट करना होता है, एंड दिस विल हेल्प यू टू actually convert your all theoretical knowledge to your future job roles का जो actual practical knowledge है उसको लेके। So whatever you will be going to do in future and in your particular job role, वो चीज़ आप एक्चुअली में इन अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट ही कर चुके होगे। सो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड केस, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, राइट। दैट इज़ वॉट इट एक्चुअली हेल्प्स इन। तो जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो ये चीज़ आपको हेल्प करता है कि यस, I not just know the knowledge part of it, but I also have done the practical of that particular theory. Then you will move to stage 3, which is your final assessment test, जिसमें आपको मिनिमम 70% स्कोर करना पड़ता है टू पास, एंड दिस इज MCQ बेस्ड टेस्ट होता है। इन केस अगर कोई फेल हो जाता है तो वी हैव मल्टीपल अटेम्प्ट्स, ऐसा नहीं है कि भैया कोई फेल हो गया तो उसको भगा दिया जाएगा। वी जस्ट वॉन्ट टू इंश्योर कि हुएवर लर्न फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, वी जस्ट वॉन्ट टू इंश्योर कि वो एक अच्छा स्टूडेंट बन के निकले। देन यू विल मूव टू स्टेज 4, विच इज़ योर मॉक इंटरव्यूज़। तो मॉक इंटरव्यूज़ क्या होता है, विच एक्चुअली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द एंटायर इंटरव्यू पैटर्न। तो जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में बैठोगे उससे पहले ही आपका माइंडसेट प्रिपेयर हो चुका होगा, आपको पता होगा कि अच्छा यहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट होने का एक्सपेक्टेशन है, इस तरह से क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन है। इवन यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया व्हाट इज़ माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, राइट। तो अगर लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं अच्छा से स्ट्रॉन्ग कमांड मेरा नहीं रहा या मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो यू कैन एक्चुअली गो एंड रिवाइज दैट वंस अगेन, राइट। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। तो whenever we conduct a mock interview, and I only take the mock interview personally, तो जब ये होता है तो you will be understanding your level कि आप किस लेवल पे अपना प्रिपरेशन करके रखे हो, right? So which actually helps you to when you actually go into the market and give interviews, तो वो उसको आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखे होगे। And obviously after this stage 5 आपको असाइन किया जाएगा एक HR पार्टनर। सो फ्रॉम आवर टीम ऑफ HRs यू विल गेट अ डेडिकेटेड HR पार्टनर जो आपको हेल्प करता है जॉब्स अप्लाई करने में, अपेयर फॉर द इंटरव्यूज़ एंड क्रैक दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो वही आपका हेल्प करते हैं टू सर्च दीज काइंड ऑफ जॉब रोल्स, राइट, जो अथेंटिक होते हैं, जो प्रीमियम होते हैं, जो एक्चुअली में आर एक्चुअल रियल जॉब रोल्स, जो रियल एंड ऑथेंटिक होते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ जॉब रोल्स जो फेक होते हैं मार्केट में, एंड काफ़ी लोग जो है फंस जाते हैं इस चीज़ में, पैसा दे देते हैं एंड फंस जाते हैं कि भैया शायद मेरा जॉब हो जाए, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो वी फोकस ऑन द मोस्ट प्रीमियम जॉब रोल्स, मोस्ट ऑथेंटिक जॉब रोल्स, ताकि आप जब अप्लाई करो तो आपका एफर्ट कम लगे, राइट। तो वी विल हेल्प यू टू फाइंड आउट दोज जॉब रोल्स। योर जॉब इज़ जस्ट टू अप्लाई दोज जॉब्स, एंड वेन एवर यू गेट अ इंटरव्यू कॉल, our HR team will help you to give certain kind of questions related to that particular company। तो हर कंपनी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, अपना एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में टेस्ट होता है, उसके बाद जाके इंटरव्यू होता है, राइट, या फिर किसी कंपनी में डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है। तो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। तो वी विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या टेस्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। सो वी विल फोकस ऑन दैट लेवल एज वेल एंड हेल्प यू विद दैट, सो दैट कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ यू हैव अ प्रॉपर प्रिपरेशन। एंड ऑब्वियसली
you will start attending the actual interviews. So this is side by side journey, ये साथ साथ में ही चलता रहता है, that you will start appearing for the actual interviews, and once you do that you will find yourself cracking your dream job at the end. And that is how the entire करियर डेवलपमेंट जर्नी जो है एक स्टूडेंट का हमारे साथ जो है होता है. एंड दैट इज़ हाउ वी हैव बिल्ड दिस इंटायर प्लेटफॉर्म एंड इंटायर कोर्स. नाउ दैट इज़ वॉट you can go ahead with nonengineers.in का वेबसाइट में, and you can find out the course details particularly there. Now this is coming with a no cost EMI. Every program are now coming with no cost EMI. Also this is yet already affordable. This is already affordable. Like if you find out the fees, this is like non-comparable. No one in India giving such kind of fees, but yet there are people जो कि होते हैं थोड़े पीछे बैकग्राउंड से आते हैं. like there are people who want to build their career, but जो पैसा का जो कंस्टेंट है वो आता है. फॉर दैट ऑल्सो वी आर गिविंग नाउ नो कॉस्ट EMI. तो जितना अफोर्डेबल था ही, ये उससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है. एंड यू कैन लिटरली स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम जस्ट 1999 onwards. So that is how we have built this particular course. So make sure you check out that entire course detail in nonengines.in का वेबसाइट पे. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाना यार, लाइक बिल्कुल कीजिए. चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ एंड बिकम अ फैमिली ऑफ नॉन इंजीनियर्स, सो दैट वी कैन हेल्प यू मोर एंड मोर विथ सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड योर करियर ट्रैजेक्टरीज. सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर. बाय द वे वी आर वेरी क्लोज टू द 10K सब्सक्राइबर का milestone, so make sure you subscribe the channel in case you are not subscribed yet, and make us feel proud and yourself proud to be a part of this particular family.